सापुतारा, जिसे सांपों का निवास कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका रिश्ता भगवान राम के वनवास से भी है? जी हां, सापुतारा जिस डांग के जंगल में है उसे रामायण काल का दंडकारण्य वन माना जाता है। कहते हैं भगवान राम ने अपने वनवास के 11 साल यहीं बिताए थे। इसका सापुतारा नाम यहाँ के आदिवासी समुदायों की सर्प पूजा की परंपरा से आया है। सर्प गंगा नदी के किनारे आज भी नाग देवता की पूजा होती है। दंडकारण्य की पवित्र भूमि से लेकर सांपों का निवास तक सापुतारा का इतिहास बहुत गहरा है। आप और किस जगह की पौराणिक कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें। मोरबी, जिसे सौराष्ट्र का पेरिस कहा जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसका एक प्राचीन नाम भूमियोगढ़ भी था? जी हां, प्राचीन काल में यह भील सरदार मोरभियों का गढ़ था और भूमियोगढ़ कहलाता था। बाद में जडेजा वंश ने यहां मोरबी राज्य की स्थापना की। 20वीं सदी में महाराजा वाघजी ठाकुर ने इसे यूरोपियन शैली में बनवाया और मच्छू नदी पर झूलता पुल जैसे अजूबे बनाए, जिससे इसे सौराष्ट्र का पेरिस की पहचान मिली। भूमियोगढ़ से पेरिस तक मोरबी का इतिहास बहुत शानदार रहा है। आप और किस शहर की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें। अंजार, कच्छ का वो शहर जो 1400 साल से भी ज्यादा पुराना है और जो हर भूकंप के बाद फिर से आबाद हुआ है। इसकी स्थापना चौहान शासक अजयपाल ने की थी और शुरू में इसका नाम अजयवास था। ये कच्छ के सबसे पुराने शहरों में से एक है, पर इसकी असली पहचान जेसल तोरल की कहानी से है। इसी भूमि पर महान संत तोरल ने डाकू जेसल को सुधारा था और आज भी उनकी समाधि यहाँ एकता का संदेश देती है। अजयवास से लेकर जेसल तोरल की भूमि तक अंजार का इतिहास हिम्मत और बदलाव की कहानी है। आप और किस शहर की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें। राजुल्ला, क्या आप जानते हैं कि अमरेली जिले के इस शहर का नाम जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की पत्नी के नाम पर है? जी हां, माना जाता है कि इसका नाम राजकुमारी राजुला कुमारी राजमती के नाम से आया है। इस शहर की स्थापना 1759 में दरबार दाहा बापू ढाखड़ा ने की थी और ये ढाखड़ा दरबारों और बाबरिया काठियों का गढ़ था। अपने किलेबंद अतीत के कारण इसे राजगढ़ भी कहा जाता था। यहां पांडवों से जुड़े कुंभनाथ सुखनाथ मंदिर जैसे प्राचीन स्थान भी हैं। एक जैन राजकुमारी के नाम से लेकर काठियों के गढ़ तक राजुल्ला का इतिहास बहुत खास है। आप और किस शहर की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें। गुजरात, हम सब इस नाम को जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम गुजरात क्यों है? यह कहानी शुरू होती है गुर्जर नामक एक प्राचीन जनजाति से, जो सदियों पहले इस भूमि पर आकर बसी थी। संस्कृत ग्रंथों में इस प्रदेश को गुर्जर राष्ट्र यानी गुर्जरों का देश कहा गया। धीरे धीरे यही गुर्जर राष्ट्र आम भाषा में गुजरात बन गया। तो हमारे राज्य का नाम किसी राजा या नदी पर नहीं, बल्कि यहां आकर बसने वाले लोगों के एक पूरे समूह पर है। आप और किस अनसुनी कहानी के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमें फॉलो करें।